पिछले 12 दिनों से शहरी राजनीति में आया उबाल बीते सायं उस समय ठंडा हो गया जब शहर के नगर परिषद के प्रधान राजेंद्र खिच्ची ने कहा कि सविता टुडेजा उनकी छोटी बहन है, जहां चाहे वहां बैठ सकती है। तो वहीं उप प्रधान सविता टुडेजा ने साफ तौर पर कहा कि राजेंद्र खिच्ची उनके भाई है और आने वाले रक्षाबंधन पर वह उनको राखी बांधेगी। यदि सविता टुडेजा को जहां बैठना था वहां बैठ सकती थी और सविता टुडेजा के राजेंद्र खिच्ची भाई थे, तो 12 दिन ऐसा क्यों लग गए जिससे कि शहर को शर्मसार होना पड़ा। मैं आपको बता देता हूं कि आज से 12 दिन पहले नगर परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खिच्ची ने अनुसूचित जाति योग को एक पत्र लिखा और कहा कि वह अनुसूचित जाति से आते हैं और उनको नीचा दिखाने के लिए उप प्रधान की कुर्सी उनके बराबर लगाई गई है। अगले दिन ही प्रधान और उप प्रधान खेमे में बटे पार्षद खुलकर मीडिया के सामने आए और पार्षदों ने एक दूसरे पर जमकर भड़ास निकाली। कुछ एक पार्षदों ने तो पार्षद उप प्रधान प्रतिनिधि पर जमकर है अनर्गल आरोप लगाए। जब हमने उनसे तथ्यों के बारे में बातचीत की तो वो मुंह छुपाते नजर आए। मैं आपको बता देता हूं कि उसके बाद सिलसिला यहीं नहीं रुका। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला से मिलने के लिए प्रधान व प्रधान गुट के 10 पार्षद पहुंच गए, तो वहीं उप प्रधान गुट के पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी तक कर डाली। इसी बीच खबर आती है कि 14 अगस्त को प्रदेश के सीएम प्रदेश के मुखिया फतेहाबाद पहुंच रहे हैं। तो फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम एक्टिव हुए और नगर परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खिच्ची के घर जाकर चाय पीने लगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसी बीच खबरें आने लगी कि नगर परिषद चेयरमैन राजेंद्र खिच्ची के घर जाने से उप प्रधान प्रतिनिधि बिंटू टुडेजा खासे नाराज हो गए, जिसके तुरंत बाद विधायक दुड़ाराम उनके घर पहुंचे और 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बिंटू टुडेजा को मनाने में कामयाब रहे। लेकिन बताया जा रहा था कि शनिवार की यह बैठक का जो दौर है सिर्फ यहीं तक चलेगा और शनिवार को सबको मना लिया गया है और सोमवार को हाउस की बैठक बुलाई जाएगी। 11 बजे का समय रखा गया था, लेकिन 11 बज गए, 12 बज गए, 1, 2, 3 और 3 बजे शहर में फिर चर्चाएं चलने लगी कि विधायक की जो कोशिश थी वह कामयाब नहीं हुई। प्रधान और उप प्रधान के बीच के विवाद को खत्म नहीं करवाया जा सका। लेकिन इसी बीच शाम को 5 बजे सोमवार को खबरें आती है कि विधायक के घर से चली बैठकों का दौर विधायक दरबार में आकर खत्म हो गया है। वहां 27 में से 19 पार्षदों ने जमकर एक दूसरे पर भड़ास निकाली और जमकर एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन तथ्य कोई भी नहीं दे पाया। इसी बीच खबर निकलकर सामने आई कि राजेंद्र खिच्ची ने कहा कि वह अब किसी भी तरह के विवाद के मूड में नहीं है। वह कहते हैं कि उप प्रधान सविता टुडेजा जहां भी बैठना चाहे वहां बैठ सकती है। तो वहीं सविता टुडेजा ने कहा कि राजेंद्र खिच्ची उनके भाई है, आने वाली रक्षाबंधन को वह उनको राखी बांधेगी। मैं हरियाणा की गूंज के कैमरे से आज सविता टुडेजा से जरूर जानूंगा कि राजेंद्र खिच्ची को भाई समझने में इनको 12 दिन क्यों लग गए, क्यों 12 दिन के अंदर ऐसा माहौल शहरी राजनीति में बना दिया गया कि शहर को शर्मसार होने के अलावा कुछ नहीं मिला। मैं प्रदेश की बात कर लीजिए, प्रदेश की जगह जगह मीडिया में खबरें चल रही थी कि फतेहाबाद के भाजपा समर्थित चेयरमैन और भाजपा समर्थित उप चेयरमैन के अंदर जो विवाद है पिछले 1 साल से चला आ रहा है, उससे शहरी राजनीति को धब्बा लग गया है और शहर के विकास को कलंक लग गया है। मैं आपको बता देता हूं, बैंक स्क्वायर की बात कर लीजिए, SBI मॉडल रोड की बात कर लीजिए, तमाम तरह के ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसके ऊपर धब्बा लग गया है। लेकिन आज सविता टुडेजा यहां बैठी है, सविता टुडेजा काफी जो है मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। इनसे जान लेते हैं कि विवाद तो आपका खत्म हो गया है, लेकिन प्रधान गुट के 10 में से आज भी 8 पार्षद नहीं पहुंचे हैं। क्या विवाद निरंतर चल रहा है या विवाद पर ब्रेक लग गया है? सविता जी, सबसे पहले आपको नए कार्यभार के लिए हरियाणा की गूंज की तरफ से बताइए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सविता जी, आपने कल कहा कि राजेंद्र खिच्ची उनके भाई हैं, वह उनको राखी बांधेगी। बिल्कुल। क्या भाई बनाने में 12 दिन का समय लग गया? नहीं, वो तो मेरे पहले ही भाई थे और अब भी भाई हैं, लेकिन ये कुछ टाइम ऐसा आ जाता है कि लोगों ने उसमें विवाद खड़े कर दिए। बाकी हमारी तरफ से कोई भी विवाद नहीं था। नहीं, इसके बारे में मैं नहीं कुछ भी कह सकती, आप सब जान रहे हैं। अनुसूचित जाति योग को पत्र लिखना, सुभाष बराला से मुलाकात करना, बीच में खबरें आना कि कमरा तो हटाना ही हटाना है, उप प्रधान को पद से हटाना है, यह विश्वास प्रस्ताव लाना, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे। लगता नहीं कि शहर के ऊपर है कलंक लग गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हल्का फुल्का मन मुटाव था जो दूर हो गया। किस दावे से कह सकते हैं हल्का फुल्का? मेरी तरफ से तो हल्का फुल्का ही था। प्रधान को हटाना, उप प्रधान को हटाना हल्का फुल्का मानते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं था कि या तो आप बताइए अविश्वास प्रस्ताव आया हो और किसी ने उस पर साइन किया हो, या उन्होंने कहा हो कि उप प्रधान को हटाना, उन्होंने कोई ऐसा पेपर साइन किया हो, फिर तो हम उसको मान सकते हैं। तमाम तरह की मीडिया की खबरें मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, मीडिया तो मतलब मैं अब क्या बताऊं कि मीडिया ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, मैं इसके बारे में नहीं जानती, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। मीडिया ने वही तो लिखा ना जो आप लोगों की तरफ से दिखा। नहीं, ऐसा मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या लगता है कि आज भी प्रधान गुट के 7 से 8 पार्षद नहीं पहुंचे? लगता है कि विवाद वहीं स्थायी है?
आप कैसे कह सकते हैं गुट? जब हम लोगों ने 27 और प्लस प्रधान जी को 28 का एक मेंबर ही मान लिया है, तो अब गुट है ही नहीं गए। 2 फोटो मेरे पास है जिसमें से आपके संगी पार्षद आपके साथ बैठते हैं, प्रधान के संगी पार्षद उनके साथ बैठते हैं। गुट तो कोई भी बता देगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या शहर का विकास करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। मिलजुल कर करेंगे। सविता टूडेजा को आप सुन रहे थे, जो कुछ सवालों से बचने की कोशिश कर रही थी और साफ जवाब नहीं दे पा रही थी। इनका कहना था कि जो कुछ हुआ भविष्य में हुआ, जो वर्तमान जो हुआ उसको हम भूल कर हैं, आगे विकास करेंगे। अब ये देखना यह होगा कि विकास अपनी पटरी पर कब लौटता है। कैमरामैन अभिषेक बंसल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद। सबसे पहले कैमरामैन से कहना चाहूंगा, एक बार पार्षदों की जो है शक्लें जरूर दिखा दे, एक बार चेहरे जरूर दिखा दे कि कौन कौन से पार्षद यहाँ पहुंचे हैं। पंछी ठेकेदार हैं, पंकज मित्तल है जो उप प्रधान प्रतिनिधि के खास दोस्त माने जाते हैं, शंटी है, नीलांशी शर्मा है जो वार्ड नंबर 2 के पार्षद है, वार्ड नंबर 1 के पार्षद राजू टूडे वाले हैं, बेअंत सिंह है 25 नंबर से हैं, 20 नंबर से रवि मेहता है, बिंटू टूडेजा है जो उप प्रधान प्रतिनिधि है। मैं आपको दिखाता हूँ और पार्षदों की जो है चेहरे दिखा देता हूँ कि कौन कौन से पार्षद यहाँ पहुंचे। संजय रुखाया यहाँ पहुंचे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से पार्षद यहाँ पहुंचे हैं और किन किन पार्षदों ने आज मुंह मीठा करवाकर सविता टूडेजा को है कार्यभार ग्रहण करवाया। ज्ञानी राम जी है, सुखदेव सिंह जी है, सुठार साहब है, सुरेंद्र डेंगवाल जी है, अनिल गर्ग जी है, अर्जुन कटारिया है, ज्योति मेहता है और पार्षद प्रतिनिधि सौरभ मेहता है। ज्योति मेहता है, उनसे भी कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं और जान लेते हैं कि 12 दिनों से शहरी राजनीति में चल रहा उबाल बीते साएं आपकी कोशिश से ठंडा हो गया है। इस दौरान जो शहर के ऊपर कलंक लगा, क्या उसको मिटा पाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा मतभेद था भाई बहन में, वो मतभेद बैठ के दूर करवा दिया गया है। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विवाद रहेगा। अब शांतिपूर्वक कमेटी का काम और पब्लिक का काम चलेगा। जो कि 12 दिनों के अंदर ऐसा हर एक वो कारनामा हुआ जिसके ऊपर शहर को गर्व करने की बजाय शर्म महसूस करनी पड़ी। उप प्रधान की कुर्सी हटाने से लेकर उप प्रधान तक को हटाने की बातें, प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बातें। लेकिन बीती शाम को ऐसा क्या समझौता हुआ कि प्रधान को यह कहना पड़ा कि सविता टूडेजा जहाँ चाहे वहां बैठ सकती है और उप प्रधान को यह कहना पड़ा कि सविता टूडेजा मेरी, उप प्रधान को यह कहना पड़ा कि राजेंद्र खींचे मेरे भाई हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया। बाकी बात रही प्रधान जी के अविश्वास प्रस्ताव की, ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि प्रधान जी जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं, कोई पार्षदों के द्वारा चुने गए नुमाइंदे नहीं है। उनको 52,000 पब्लिक ने, इस शहर की 52,000 पब्लिक ने वोट देकर इस हाउस के अंदर भेजा है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधान जी को कभी ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात ये रही कि प्रधान जी, आपने कहा कि प्रधान जी ने स्वीता को अपनी बहन का, तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि स्वीता जी प्रधान जी की छोटी बहन है और कभी भी उनके अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो विधायक जी ने अपने पास बुला के दोनों की दूर करवाई और उसके बाद उन दोनों को कहा कि ये आपकी बहन है, वो आपके बड़े भाई हैं, तो सुचारू रूप से कमेटी का काम चलाइए। तो मुझे नहीं लगता आइंदा ऐसी कोई दिक्कत आएगी। आप अति वरिष्ठ पार्षदों के तौर पर मानी जाती है, 3 बार से पार्षद है, क्या लगता है कि विकास पटरी पर लौटेगा? बिल्कुल विकास पटरी पर लौटेगा। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म कर दी गई है। मुझे नहीं लगता कि आगे ऐसे कोई भी बात आएगी। वार्ड नंबर 10 से सर्वसम्मति से चुनी गई पार्षद ज्योति मेहता को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ मतभेद थे जिन्हें दूर कर लिया गया है और आगे वह उम्मीद करती है और शहर वासियों को भी आश्वासन देती है कि अब विकास जल्दी ही पटरी पर लौटेगा। कैमरामैन अभिषेक बंसल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।